30 लाख श्रमिकों को 1,000 रुपए दिए गए। अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी का बयान, 297 करोड़ रुपए श्रमिकों को दिए गए। कोरोना के मरीजों में लगातार हो रहा है इजाफा। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 33,610, यूपी में 2,211 कोरोना पॉजिटिव केस। गाजियाबाद में 3 और कोरोना रिपोर्ट आई पॉजिटिव। अब तक 66 केस आ चुके हैं सामने। 44 लोग ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। कोरोना को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी की लिस्ट। उत्तराखंड में 1 रेड, 2 ऑरेंज और 10 ग्रीन जोन। रेड जोन में हरिद्वार का नाम शामिल। सिद्धार्थनगर में कोरोना के 2 मरीज आए सामने। सदर तहसील और बांसी तहसील क्षेत्र में क्वारंटाइन किए गए 2 शख्स कोरोना पॉजिटिव। सहारनपुर में सामने आए 5 नए केस। जिले में 172 पहुंची मरीजों की संख्या। सीएमओ बीएस सोढ़ी ने की पुष्टि। उत्तराखंड में 2 और मरीजों में कोरोना की पुष्टि। उधमसिंह नगर में मरीजों में वायरस की पुष्टि। दोनों मरीज अल्मोड़ा के रहने वाले। राज्य में मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 57। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 76 नए केस आए सामने। 3 लोगों की गई जान। आगरा में 17 नए कोरोना मरीज आए सामने। जिले में कुल मरीजों की संख्या हुई 496। महोबा में जिला अस्पताल के 2 वार्ड बॉय में कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद जिला अस्पताल को सील किया गया। डीएम ने की पुष्टि। अलीगढ़ में कोरोना से एक और मौत। 15 साल की लड़की की हुई मौत। जेएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती थी लड़की। जिले में कोरोना से 2 लोगों की जा चुकी है जान। देवरिया में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने का मामला। संपर्क में आए 47 लोगों का होगा कोरोना टेस्ट। देवरिया जिला ऑरेंज जोन में शामिल। संत कबीर नगर में 4 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने से मचा हड़कंप। जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या हुई 27। 2 दिन पहले ट्रकों में लादकर मुंबई से लौटे थे 4 युवक। प्रयागराज में कोरोना के 4 नए पॉजिटिव मरीज आए सामने। 4 कोरोना पॉजिटिव मरीजों को कुटवा बनी लेवल 1 अस्पताल में भर्ती करवाया गया। प्रयागराज में अब तक करीब 9 कोरोना पॉजिटिव मरीज आए सामने। मुरादाबाद में 32 कोरोना पॉजिटिव मरीजों को ठीक होने पर आज किया जाएगा हॉस्पिटल से डिस्चार्ज। 2 दिन से एक भी जांच रिपोर्ट नहीं आई है पॉजिटिव। जिले में अब फिलहाल 61 कोरोना पॉजिटिव एक्टिव मरीज। भदोही में 35 वर्षीय युवक कोरोना पॉजिटिव। 27 अप्रैल को मुंबई से आया था युवक। मुंबई में कपड़े की सिलाई का काम किया करता था। औराई कोतवाली क्षेत्र का है मामला। हापुड़ में कोरोना के 7 नए मामले आए सामने। कोरोना मरीजों की संख्या पहुंची 25। जनपद में अब तक 8 मरीज हो चुके हैं ठीक। एटा में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 8 हुई। देर रात 4 और लोगों की रिपोर्ट आई पॉजिटिव। जिला प्रशासन में हड़कंप। बांदा में 3 नए कोरोना पीड़ितों की रिपोर्ट आई पॉजिटिव। सभी को राजकीय मेडिकल कॉलेज में आइसोलेट किया गया। जालौन में किडनी की बीमारी से ग्रसित एक युवक में कोरोना की पुष्टि। उरई के एक प्राइवेट अस्पताल में करवाया गया है भर्ती। अस्पताल को सील कर सभी कर्मचारियों का सैंपल जांच के लिए भेजा गया। कानपुर में फिर बढ़े कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या। कर्नलगंज हॉटस्पॉट एरिया में मिले 6 नए केस। शहर में कुल कोरोना मरीजों की संख्या हुई 212। बीते 12 घंटों में 9 मामले आए सामने। मेरठ में दूध डेयरी संचालक का बेटा और वेज बिरयानी का ठेला लगाने वाला कोरोना पॉजिटिव। इलाके को सील किया गया। राजस्थान में 12 घंटे में 33 नए कोरोना रोगी आए सामने। 3 की मौत। 2617 संक्रमित मरीजों की संख्या हुई। बिहार के 5 जिलों में 26 नए कोरोना पीड़ितों की पहचान हुई। राज्य में कोविड-19 संक्रमितों की संख्या 450 हुई। झारखंड में कोरोना मरीजों की संख्या 108 तक पहुंची। 3 की मौत। मध्य प्रदेश में अब तक 130 की मौत। मरीजों का आंकड़ा 2660 पहुंचा। महाराष्ट्र में कोरोना के मामले 9,900 के पार पहुंचे। मरने वालों की संख्या 432 हुई। छत्तीसगढ़ में कोरोना पर लगी लगाम। महज 38 लोग संक्रमित। दिल्ली में कोरोना के 3439 केस आए सामने। अब तक 56 लोगों की मौत। गुजरात में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 4080 के पार पहुंचा। 200 की जा चुकी है जान। तमिलनाडु में 2162 कोरोना पॉजिटिव केस। 27 लोगों की जा चुकी है जान। हरियाणा में कोरोना से चौथी मौत। संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 347। दुनिया भर में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 33,22,000 के पार पहुंची। अब तक 2,34,400 से अधिक लोगों की मौत।
पाकिस्तान में कोरोना के अब तक 16,800 से ज्यादा पॉजिटिव केस, संक्रमण से 385 लोगों की गई जान। श्रीलंका में कोरोना के 668 पॉजिटिव मरीज, 7 लोगों की मौत। अमेरिका में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 10,95,300 के पार, अब तक कोरोना की चपेट में आने से 63,870 लोगों की जा चुकी है जान। दक्षिण कोरिया में कोरोना के 10,07,000 पॉजिटिव मरीज आए सामने, 248 लोगों की मौत। इटली में कोरोना संक्रमण से मरने वालों की संख्या 27,900 के पार पहुंची, संक्रमित मरीजों की संख्या पहुंची 2,05,000 के पार। फ्रांस में 64,000 के पार पहुंचा कोरोना से मौत का आंकड़ा, कुल मरीज 1,67,178। ब्रिटेन में कोरोना के 1,71,253 केस आए सामने, 26,771 की मौत। योगी सरकार का एक और बड़ा फैसला, यूपी में फंसे दूसरे राज्यों के श्रमिकों और कामगारों को नहीं होगी खाने की दिक्कत, राशन कार्ड के जरिए लोगों को राशन उपलब्ध करवाएगी सरकार। दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश के बाद आज से गुजरात से होगी प्रवासी श्रमिकों की घर वापसी, रोडवेज बसों से लाए जाएंगे हजारों श्रमिक कामगार, क्वारंटाइन के बाद भेजे जाएंगे घर। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी की देश भर के रेड जोन की सूची, कुल 130 जिलों में यूपी के 19 जिले, कुल 319 जिले ग्रीन जोन में शामिल। देहरादून में प्रवासियों को लाने के लिए मुख्य सचिव ने की हाई लेवल मीटिंग, कल से शुरू होगा प्रवासियों के पहुंचने का सिलसिला, कल यूपी, राजस्थान से लाई जाएगी प्रवासियों की पहली खेप। कोरोना को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी की लिस्ट, उत्तराखंड में 1 रेड, 2 ऑरेंज और 10 ग्रीन जोन, रेड जोन में हरिद्वार का नाम शामिल। हैदराबाद, झारखंड के श्रमिकों को लेकर तेलंगाना से ट्रेन रवाना, गृह मंत्रालय की निगरानी में लाए जा रहे हैं श्रमिक, झारखंड के सीएम ने की थी अपील। मध्य प्रदेश से यूपी पहुंचे 2400 प्रवासी कामगार, सभी का करवाया गया मेडिकल चेकअप, चेकअप के बाद घर भेजे जाएंगे सभी श्रमिक। लॉकडाउन में उत्तराखंड को हुए आर्थिक नुकसान के आकलन के लिए बनी कमेटी, कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल की अध्यक्षता में बनाई गई है कमेटी, अर्थव्यवस्था को रिकवर करने के लिए देगी सुझाव। रमजान के पहले जुमे पर अयोध्या पुलिस सतर्क, सीओ सिटी अरविंद चौरसिया के नेतृत्व में पुलिस ने शहर का निरीक्षण किया, सभी से घरों में ही जुमे की नमाज अदा करने की अपील की। चित्रकूट नगर पालिका प्रशासन की अनोखी पहल, आने जाने वाले लोगों को आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करवा रहा है प्रशासन। अलीगढ़ के सरकारी स्कूल के छात्राओं की अनोखी कोशिश, पेंटिंग के जरिए लोगों को किया जा रहा है जागरूक। शाहजहांपुर के स्कूल भी जरूरतमंदों की मदद के लिए आए आगे, जरूरतमंदों को खाने के पैकेट बांटने के साथ साथ डीएम कोविड-19 रिलीफ फंड में 2 लाख रुपए भी जमा करवाए। लखीमपुर खीरी में कोरोना वायरस से बचने के लिए मासूम ने की अपील, ग्लोब के ऊपर मास्क लगाकर सभी को मास्क पहनने के लिए जागरूक किया। लॉकडाउन के दौर में भूखे जानवरों के लिए मसीहा बने मिर्जापुर के साधु योगानंद जी, सभी को खिला रहे हैं खाना। हरदोई में कोरोना योद्धाओं को विधायक ने किया सम्मानित, चिकित्सकों, पुलिसकर्मियों और मीडिया कर्मियों पर पुष्प वर्षा की। अलीगढ़ में जानवरों पर भी दिखा लॉकडाउन का असर, आए दिन हो रही है बेजुबानों की मौत। राजधानी दिल्ली के गाजीपुर सब्जी मंडी में उड़ाई जा रही हैं सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां, मंडी पर भारी मात्रा में पहुंच रहे हैं व्यापारी और ग्राहक। बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने काम में लापरवाही बरतने पर सिद्धार्थनगर बीएसए को हटाया। फर्रुखाबाद में नशे में धुत लेखपाल सड़क किनारे मिला, राहगीरों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया। झांसी में खेत में काम कर रहे किसान की मौत, बिजली का तार गिरने से गई जान, बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप। चित्रकूट में ओलावृष्टि से पीड़ित लोगों से चकबंदी लेखपाल ले रहा है रिश्वत, पैसे लेकर ही मुआवजा लिस्ट में चढ़ा रहा है नाम, वीडियो वायरल। लॉकडाउन में उत्तरकाशी में भालुओं का आतंक, अब तक 6 जानवरों को बना चुका है निवाला, वन विभाग ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। फिरोजाबाद के काट बाजार में आग लगने से मचा हड़कंप, आग से 12 दुकानों में रखा लाखों का सामान हुआ स्वाहा, दमकल की मदद से पाया गया आग पर काबू। पीलीभीत के गजरौला थाना क्षेत्र में खेत पर काम करने जा रहे किसानों पर बाघ का हमला, 3 किसान गंभीर रूप से घायल, आनन फानन में जिला अस्पताल में करवाया गया भर्ती। बरेली के बिथरी चैनपुर थाना क्षेत्र में ईंट भट्टे पर काम कर रहे 7 मजदूरों को लगा करंट, हादसे में एक की मौके पर मौत, जबकि 6 मामूली रूप से जख्मी।
मथुरा में कोसीकला और फरा इलाके में आकाशीय बिजली गिरने से 2 लोगों की मौत, 2 लोग झुलसे। वाराणसी में पुलिस ने लॉकडाउन का पालन कराने का निकाला अनोखा तरीका। डंडे के बजाय भोजपुरी भाषा में लोगों से लॉकडाउन पालन करने की कर रही है अपील। प्रयागराज में भी फूलपुर बीजेपी सांसद केसरी देवी पटेल का सराहनीय कदम आया सामने। श्रमिक बस्तियों में जाकर मजदूरों को राशन बांटा। भदोही में कालीन उद्योग कंपनियों को बड़ी राहत। लॉकडाउन में ठप पड़े उद्योग को जिलाधिकारी ने काम करने की छूट दी। लखीमपुर खीरी में एबीवीपी छात्र संगठन ने गरीबों को भोजन कराने का जिम्मा उठाया। रसोई की कमान संभाली। महोबा में लॉकडाउन के चलते लॉक हुई शादियों के बीच दुल्हन को लेने पहुंचा युवक। साइकिल से करीब 90 किलोमीटर का सफर तय कर दुल्हन पहुंची ससुराल। लॉकडाउन के चलते कोटा में फंसा छात्र। प्रशासन ने लगाई मदद की गुहार। प्रशासन नहीं ले रहा है सुध। फर्रुखाबाद में सरकार के आदेश के बाद भोलेपुर सेतु निगम के रेलवे पुल का निर्माण कार्य शुरू। लॉकडाउन के चलते रोका गया था काम। एक बार फिर बदला उत्तराखंड का मौसम। बारिश के साथ भारी ओलावृष्टि से फसल और बागवानी बर्बाद। तापमान में आई गिरावट। चमोली के नंदप्रयाग के पास राजबगठी गांव में गिरी बिजली। कैमरे में कैद हुआ धूल का गुबार। बिजली गिरने से कोई नुकसान नहीं। टेरी में डॉक्टर दंपत्ति निभा रहे हैं दोहरी जिम्मेदारी। ड्यूटी के साथ ही घर में भी देख रहे हैं मरीजों को। फोन और वीडियो कॉल के जरिए देते हैं सलाह। हल्द्वानी के भीमताल में किसान अपने पड़ोसी किसानों के लिए एक वॉरियर के तौर पर काम कर रहा है, जो अपने घर में उगी टमाटर, मिर्च और बैगन की पौध पड़ोसी किसानों के घर घर जाकर बांट रहा है। लॉकडाउन के चलते कामकाज बुरी तरह से प्रभावित। ऐसे में गौशालाओं में कमी होने की खबर होते ही नैनीताल से सांसद और बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट ने हल्दूचौड़ में गौशाला का दौरा किया। एक गैर सरकारी संस्था के जरिए प्रबंधकों को मदद का भरोसा दिया। अल्मोड़ा में खाद्य विभाग द्वारा लिए गए सैंपल लैब से फेल हो गए, जिसके बाद खाद्य विभाग ने एक व्यापारी और कौसानी के एक रिसोर्ट पर मुकदमा दर्ज किया। लॉकडाउन में निर्माण कार्य पूरी तरीके से ठप। अब जिला प्रशासन ने 131 स्थलों पर निर्माण कार्य की अनुमति दी। इसके साथ ही 4 फैक्ट्रियों को भी चलाने की अनुमति दी गई। उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा का बयान। कहा, विद्यार्थियों और अभिभावकों की सुविधा के लिए सरकार ने किए उपाय। साथ ही कहा, विश्वविद्यालय महाविद्यालय की परीक्षाएं 3 मई के बाद 15 दिन के अंतराल में शुरू। अंबेडकर नगर के ग्रामीणों में खुशी की लहर। यूपी में सरकार के आदेश के बाद शुरू हुआ रोजगार। बहराइच के मेडिकल कॉलेज में तैनात संविदा कर्मियों ने शुरू की हड़ताल। कहा, हम लोगों को क्वारंटाइन वार्ड में और आइसोलेशन वार्ड में सफाई करने के लिए लगाया जाता है, लेकिन सुरक्षा के नाम पर ना तो पीपीई किट दी जाती है और ना ही मास्क दिया जाता है। प्रदेश सरकार के निर्देश पर अयोध्या जिला प्रशासन ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए त्रिस्तरीय व्यवस्था शुरू की। इसी के तहत जिला अधिकारी अनुज झा के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों के साथ जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश का बयान। कहा, हॉटस्पॉट इलाकों पर हमारी विशेष नजर। अगले 1 हफ्ते राजधानी लखनऊ के लिए अहम। जेल में कैदी कर्मयोद्धाओं के लिए बनाएंगे बेस्ड पर्सनल प्रोटेक्शन किट। WHO की गाइडलाइंस का ख्याल रखते हुए खजानी वुमेन संस्था ने तैयार किए 20 किट जेल अधीक्षक को सौंपी। अलीगढ़ में लॉकडाउन का पालन कराने के लिए सब इंस्पेक्टर ने अनोखा तरीका निकाला। वायरलेस के माध्यम से ऑडियो के जरिए लोगों से घरों में रहने की अपील। लॉकडाउन के चलते हाथरस के गांव में भी शुरू हुई ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था। हालांकि नेटवर्क की दिक्कतों और स्मार्टफोन नहीं होने से फिलहाल लोगों को हो रही है परेशानी। अलीगढ़ के प्राइवेट स्कूल संचालकों की मनमानी आई सामने। लॉकडाउन के चलते स्कूलों से शिक्षकों को बाहर निकाला। वेतन के लिए शिक्षक लगा रहे हैं चक्कर। वाराणसी में लॉकडाउन के चलते नदियों को मिला नया जीवन। साफ हो रहा है नदियों का पानी। रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।